बैक विद माय क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़, जिसके अंदर मैं आप लोगों के कुछ ऐसे सवाल लाइव कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सवालों को लाइव कवर भी कर लिया जाए और अपने हाईलाइट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में सेव भी कर लिया जाए, ताकि बार बार जो लोग एक ही सवाल पूछते हैं उनको वहाँ पर पूरा एक रिकॉर्ड मिल जाए और आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आज जो मैंने सवाल लिया है वो है कि जी हम दूसरी टीम से हैं, लेकिन क्या आप हमें ट्रेनिंग दे सकती हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग ना पैसे भी ऑफ़र करते हैं, मैम जितने पैसे चाहिए ले लें, लेकिन आप प्लीज़ हमें ट्रेन कर दें। हम दूसरी टीम से हैं लेकिन हमें वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिल रही, तो आप हमें ट्रेन कर दें। हम आपको फॉलो करते रहते हैं, हम आपके पब्लिक सेशंस भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमें ट्रेन कर दें। अच्छा, ये जो सवाल आता है ना सबसे पहले तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा पैसे देंगे आप मुझे, कितने पैसे देंगे? सबसे पहले तो मैं बार्गेन करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है जस्ट अ जोक। सच्ची बताऊँ, मुझे खुशी भी होती है और मुझे दुख भी होता है जब कोई मुझसे इस तरह की बात करता है। खुशी बताऊँ पहले या दुख बताऊँ? चले पहले खुशी बता देती हूँ। खुशी इसलिए होती है कि भाई नाम बन गया है, जो कि लोगों में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि भाई यहाँ की ट्रेनिंग्स ज़बरदस्त होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम का, मेरा भी अपना अब एक ब्रांड, एक स्टैंडर्ड डेवलप हो गया है लोगों के माइंड्स में, क्योंकि लोगों को कंटेंट नज़र आता है, लोगों को नॉलेज नज़र आती है, लोगों को पर्सनैलिटी नज़र आती है, हर चीज़ नज़र आती है। तो वो एक उनके माइंड में ये चीज़ तो चलो स्टैब्लिश हो गई है कि जी यहाँ पर हम अगर ज्वाइन करते तो हमें ट्रेनिंग अच्छी मिल जाती, जो कि वहाँ पर उनको नहीं मिल रही होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि इतनी मेहनत के बाद रिकग्निशन मिल रही है, लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, दुख इस बात का होता है कि माइंडसेट के ऊपर होता है इन लोगों के माइंड से। ये जो कहते हैं ना कि जी मैम प्लीज़ जितने पैसे कहेंगी पैसे ले लें, लेकिन प्लीज़ हमें ट्रेन कर दें। अच्छा नहीं लगता सुन के, क्योंकि इससे उनका माइंडसेट पता चल रहा होता है, क्योंकि वो जिस माहौल से आ रहे होते हैं ना, वहाँ पर पैसा ही सब कुछ है। वो ये समझते हैं कि सामने वाला कुछ भी करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाएगा अगर आप उसको उसकी कीमत अदा कर देंगे उसके काम की, ठीक है। हालांकि सोचने वाली, समझने वाली बात है। एंड आई थिंक ज़्यादातर आजकल हर तरफ लोग ऑपरेट भी कुछ इसी तरह से कर रहे हैं, बस पैसे को ही सब कुछ उन्होंने बना लिया। हालांकि मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो पैसा मैं कमा रही हूँ वो किस तरीके से कमा रही हूँ। अब अगर लेट्स से वो एक ऐसी टीम का पार्ट है जहाँ पर उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन वहाँ पर उनको ट्रेनिंग्स ही नहीं दी जा रही, उनको काम ही नहीं सिखाया जा रहा, वो फेडअप हैं अपनी अपनी टीम से, अपने स्पॉन्सर से, वहाँ के माहौल से, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्वियसली वो पैसा लगा चुके हैं अपना, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मेरा पैसा रिकवर हो जाए। अब देखिए, पैसा दो ही तरीक़ों से रिकवर हो सकता है हमारे बिजनेस में, दो ही तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। एक है प्रोडक्ट रिटेलिंग, दूसरा है टीम बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रिटेलिंग पे इस तरह के लोग काम कर ही नहीं सकते। चले मैं उनको अगर रिटेलिंग या सेल्स सिखा भी दूँ, उनकी टीम में एक कोई ऐसा सेटअप बना हुआ ही नहीं है कि वो दुबई से प्रोडक्ट्स मंगवाएं पाकिस्तान और यहाँ पर भी वो रिटेल के लिए अवेलेबल कर सकें, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा बंदा जो आपके पास आएगा, जो मेरे पास आया है, वो टीम बिल्डिंग के चक्कर में ही आया है कि भाई हमें रिक्रूटमेंट सिखा दें, हमें लीड जनरेशन सिखा दें, हमें मार्केटिंग सिखा दें, हमें बिजनेस कम्युनिकेशन सिखा दें, हमें ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो सोचें एक लम्हे के लिए रुक के कि उस बंदे का पैसा वहाँ फंसा हुआ है और वो ये चाह रहा है कि मैं उसको रिक्रूटमेंट सिखा दूँ ताकि वो आगे और लोगों को फंसा दे। जब वो अपने साथ लोगों को रिक्रूट करवाएगा, उसको कमीशन मिलेगा और इस तरह उसकी मनी, जो उसकी मनी लगी हुई है वहाँ पर, वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन वो बंदा इतना सेल्फिश हो गया है, वो ये नहीं सोच रहा मैं एक सिस्टम में ऑलरेडी फेडअप हूँ, ऑलरेडी फंसा हुआ हूँ, मैं दूसरों को क्यों फंसाऊँ। तो ये गलत है ना, आप किसी को फंसा रहे हैं सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, खुद वहाँ से निकलने के लिए दूसरों को फंसा रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आपका दिल इतना ज़्यादा आपको मलामत कर ही रहा है, आपको इसका मतलब है आपको समझ में आ गई है ना कि आप जिस सिस्टम का पार्ट हो वो सिस्टम खोखला है बिल्कुल, ठीक है, और आप वहाँ से निकलना भी नहीं चाह रहे, आप दूसरे का फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हो और उसको कह रहे हो कि यार थोड़ा सा पैसे लेके प्लीज़ हमें काम सिखा दें, लेकिन आप उसी सिस्टम का पार्ट बने रहेंगे, तो आप पहले तो थोड़ा सा अपना डिसाइड करो, अपना ज़मीर आपका थोड़ा बहुत जो जाग गया है ना उसको झिझोड़ के और पूरा जगा दो, क्योंकि इधर ना उधर आप एक साथ दो किश्तियों में सवार नहीं हो सकते, ठीक है। वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कम आउट ऑफ द सेल्फिश, आप अपने ना एक सेल्फिश जोन से बाहर आ जाए। सबसे पहले तो मैं तो आपको यही कहूँगी, थोड़ा सा और सोचे रुक के कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आप सोच लो पहले कि आपने उस सिस्टम का पार्ट बनना है या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं मैम हम आपसे इसीलिए सीखना चाह रहे हैं क्योंकि हम आपसे बड़े इंस्पायर्ड हैं और हम आपसे सीख के अपना अलग सिस्टम बनाएंगे।
हमें अपनी टीम से, अपने स्पॉन्सर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए ऐसे हमारा सिस्टम चलता नहीं है ना। ये तो आप खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हो और नाउज़ुबिल्लाह अपने ईमान को एक तरह से कहना चाहिए कि झूठी तसल्ली आप दे रहे हैं। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप क्या उस खुदा को बेवकूफ़ बना रहे हैं जिससे आप डर के आप कह रहे हो कि नहीं जी उनका सिस्टम हमें पसंद नहीं है, हम आपके सिस्टम, हम सही सिस्टम चलाएंगे, हम अपने तहत अपने कंट्रोल में लेंगे सारी चीज़ें और हम सही सिस्टम अपना चलाएंगे आगे। हमारे हमारे अपलाइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना कैसे नहीं है? आप उसी करप्ट सिस्टम का पार्ट हो ना। आप उसी सिस्टम का पार्ट रहोगे जब तक कि आप उनके स्पॉन्सरशिप में रहोगे। हमारी जो बिजनेस बिल्डिंग है वो हमारी स्पॉन्सरशिप से ही चलती है। या तो आप उनकी स्पॉन्सरशिप ही छोड़ दो, उस सिस्टम से निकल जाओ, ठीक है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो उस गवर्नमेंट की ही खिदमत कर रहा है जिस करप्ट गवर्नमेंट का वो पार्ट है। या तो वो उस पार्ट से निकल जाए या तो उस सिस्टम से ही निकल जाए। क्योंकि आप अगर उस सड़े हुए गले सड़े सिस्टम का जब तक आप पार्ट रहते हो, आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहते हो। सो आप बरी नहीं हो सकते इस चीज़ से। मेरा लेक्चर जो है ना यहाँ पर ही, इस पर अगर मैं बात करने जाऊँगी तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, बट दिस इज़ नॉट राइट। तो दुख मुझे बस इसी बात का होता है कि बहुत से लोग जो पहचान भी गए हैं कि वो सिस्टम अगर ख़राब है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते या वो कदम नहीं उठा पाते कि वो स्विच कर सकें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। बाकी देखिए इसीलिए हम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं इस बात के ऊपर कि ज्वाइनिंग से पहले ये सारी रिसर्च कर लेना। ज्वाइनिंग से पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा चमक दमक देख के बिल्कुल अंधे हो जाते हो, पीछे चले जाते हो उनके। लेकिन जब बाद में आपको पता चलता है कि जी सिस्टम इतना ख़राब था। अच्छा मेरे साथ भी ये हरकत हुई है। मैंने भी 2 दफ़ा ज्वाइनिंग की है, 2 दफ़ा स्पॉन्सर्स चेंज किए हैं, 2 दफ़ा पैसा लगाया है। उसका रीज़न यही था कि जब मुझे जाने के बाद, कूदने के बाद पता चला कि यार ये सिस्टम ही ख़राब है, तो मेरे माइंड में तो आया भी नहीं कि मैं किसी अच्छे लीडर के पास जाऊं और उनको बोलूं प्लीज़ मुझे सिखा दें, मैं हूं तो उनके स्पॉन्सरशिप में लेकिन आप मुझे सिखा दें। नहीं आया, क्योंकि करना नहीं है ना, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा चलना ही नहीं है, जिगजैग चलना ही नहीं है। ज़िंदगी में हमेशा सीधा चलना ही सीखा। तो जो बात पॉलिसी के हिसाब से समझ में आई वो यही समझ में आई कि भाई उनकी स्पॉन्सरशिप को चेंज करके मुझे नए स्पॉन्सर के अंदर आना पड़ेगा और उनके सिस्टम में आने के लिए एक फॉर्मली मुझे उनको ज्वाइन करके फिर ही उनके सिस्टम का मैं पार्ट बन सकती हूँ। मैं किसी का एडवांटेज इस तरह से नहीं उठा सकती। उन्होंने अपनी टीम के लिए, अपने मेंबर्स के लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है, उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसको ज्वाइन करने का कुछ क्राइटेरिया है। मैं जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती ना कि थोड़े से पैसे लेकर मैं आपसे बोलूँ कि हाँ जी आ जाए मेरे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन जाए। नो, इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर माई टीम मेम्बर्स। और ऐसा पैसा मेरे भी किसी काम का नहीं है। सो नो, इस तरह से नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं कि मैम आप तो बड़ा कहती हैं कि जी मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ज्वाइन इसीलिए किया कि मैं दूसरों की मदद करूं। तो भाई मदद ठीक है, मदद करने को कहा है, लेकिन मैंने कोई एनजीओ या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं खोली हुई। हर जगह का उसूल होता है ना। एक टीचर भी जब टीचिंग में आती है और एक प्रोफेशन में आती है, वो इसी नियत से आती है कि वो बच्चों में इल्म बांटेगी, तालीम, ठीक है। या एक डॉक्टर जब हलफ उठाता है अपने प्रोफेशन का कि मैं मरीजों की मदद करूंगा, लेकिन वो कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं होती कि भाई मुफ्त में करूंगा। सही है, वो उसको कमाना भी तो है ना, उससे वो उसका पेशा भी है, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री, हर प्रोफेशन का एक उसूल होता है। माई ट्रेनिंग्स आर ओनली लिमिटेड टू माई टीम मेम्बर्स जो कि मुझे ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं। और जिसको भी मेरे साथ ज्वाइन करना है दे आर मोर देन वेलकम। भाई आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी, जो भी हमारी जो FFP की पॉलिसीज़ है टू कम अंडर सर्टन स्पॉन्सरशिप, वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिलेगा। अपना क़िबला दुरुस्त करें सब लोग। मुझे स्पॉन्सरशिप की टेंशन नहीं है। ये लाइव मैं इसलिए नहीं कर रही कि आप लोग मेरे स्पॉन्सरशिप में आ जाएँ। इसका जो मेन मकसद था वो सिर्फ यही है कि प्लीज़ मेक योर चॉइसेस स्मार्टली। थोड़ा सा अपने ज़मीर में झाँकें, टेक योर टाइम, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है दोबारा स्पॉन्सरशिप में आना, क्योंकि इंसान पहली दफ़ा ही बड़ी मुश्किल से ज्वाइन करता है, तो फिर काफ़ी सोच विचार करनी पड़ती है। इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन, सो टेक योर डिसीजंस वाइजली एंड ऐसा डिसीजन ले ज़िंदगी में यार जो कभी ज़िंदगी में कभी आप पीछे मुड़ के देखो ना तो कभी रिग्रेट ना हो आपको। बस जब भी फैसला लो ये सोच के लो, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है मेरे बिज़नेस के हवाले से या हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से, इवन प्रोडक्ट्स के सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? भाई अपनी सेहत आप लोगों ने इम्प्रूव नहीं करनी क्या? सिर्फ जेब इम्प्रूव करनी है? तो जो भी क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मुझे DM कर सकते हैं आप लोग, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लाइव में इंशाल्लाह ताला कवर कर लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।